नमस्कार ताऊ, नमस्कार ताऊ, क्या माहौल है, कौन सा काम के हो आप? गांव अपना बिटाना है, बिटाना बेटाने थे। अच्छा, क्या माहौल है गाँव में? बढ़िया माहौल है। किसकी जीत मानोगे? इसकी इंदिराज की बालू की। इंदुराज बालू की जीत है। हाँ, अच्छा, कितने के वोट कम से कम हमारा वोट है 9,500। 9,500। हाँ। तो इंदुराज क्यों? इंदिराज न्यू है, मतलब बढ़िया काम करेगा। उड़ा टाइम में काम बढ़िया हुए हैं कांग्रेस के टाइम में। इनकी भट्ठा बिठा दिया सब जगह, जहाज भी बेच दिए, भाई रेल भी बेच दी, निजीकरण करना है एक चीज़ का। ये किसान ही दुर्दशा देख ले। अच्छा, सब इससे दुखी है, बेरोजगार करे दे सारा सौदा भाई। हाँ, कोई दुखी है ये, उस साइड ले ले। नमस्कार सर, शुभ नाम सर अपना? राम कुमार, राम कुमार जी, कहाँ से हो राम कुमार जी? नूरनखेड़ा से। नूरनखेड़ा। हाँ जी, क्या माहौल है गाँव में? पूरा गांव 36 बरादरी हुड्डा साहब के साथ है। उड़ा साहब के साथ है। हाँ। मतलब आप कह रहे हो कि बालू की जीत है? बालू की जीत है 100%। 100%। कितने हाँ। वोट अपने गाँव में? हमारे गांव से नो मान लो 50-60% झांस के, बाकी सारी कांग्रेस की। तो टोटल वोट कितनी है? 2400। 2400 वोट हाँ है। जी। तो 2200 पोल होंगी। 2200 होंगी, मतलब 100% आखिर है बीजेपी की। बोलो। बीजेपी से छिक गया हमारा गाँव। बीजेपी तो छिक गया। हाँ। आप क्या कहना चाहते हो सर? यही है। शुभ नाम आपका सर? दलवीर सिंह। दलबीर सिंह। हाँ। नूरनखेड़ा से हो? ना मैं तो बाहर का। हाँ जी। मैं तो हूँ बाहर का, लेकिन मनाड़ा गाँव में मेरी रिश्तेदारी में सारा गाँव में हैंड लिया। अच्छा जी, क्या लगे आपने गाँव में? एक तरफा गाँव है यहाँ। पूरा एक तरफा तो उड़े गाँव साहब की जो ना 700 वोटर जीत हुई थी, हाँ। अब 1012 की जीत है इस गाँव में। गाँव में झारवाड़ हाँ, एक तरफा 24 वोट है, क्योंकि हम डोर टू डोर कर लिया अपना गाँव। 24 में जितनी पोल होंगी 100 तो जाऊंगी बीजेपी, 100-150 और ये बराबर का कैंडिडेट है, जी जी। उसके भी जाऊंगी 50 हो, उसके भी आदमी। बाकी है नहीं, ये एक आधी वोट सैनिक तो जोगिंदर गुवांड का है उरा, इसका कोई असर पड़ेगा? ना कोई असर नहीं। प्रदीप जो गया कोई असर नहीं, एक वोट नहीं पार्टी प्रदीप सांगवान से इस गाँव में, एक वोट भी नहीं। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी अभी कह रहे थे कि भाई, वो कह रहे थे भाई अपना जब बालू जीत जाएगा और चंडीगढ़ में बैठे होंगे तो सत्ता परिवर्तन की ओर भी हम जा रहे हैं, हो सकता है कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है, बिहार में हारने लग रही बीजेपी, बिहार में हारेगी, एमपी में हारेगी, यहाँ भी हारेगी, अपना भगदड़ बचेगी, एमपी बाजेगी। किसान आंदोलन जो इतना बड़ा है, इसके ऊपर हर एमपी ने खिलाफ हो जाना चाहिए, बिना मोदी के खिलाफ, और यहाँ बाजेगी। तो ये 3 अध्यादेश होते हुए कानून बन गए, उसमें तो बीजेपी गले का फांस बन गया बीजेपी के, ये पूरे देश में बीजेपी ने काम किया। बीजेपी का पूरे गले फांस बन गई है, और ये दूसरे के साथ मिल रहे, उनका तो बुरा हाल हो गया, वो आ नहीं सकते इस बीच में। देख लेना आप इलेक्शन में दूसरे के सही हो। जितेंद्र सर। जितेंद्र जी। हाँ जी, जितेंद्र जी कहाँ से हो आप? मैं जींद से सर। जींद से, शहर से। हाँ जी। अपना फिर उरे कैसे पहुंचे? यहाँ जी वोट मांग रहे हैं हुड्डा साहब के लिए। अच्छा, हाँ जी। समर्थन में पहुंचे? समर्थन में पहुंच रहे हैं। कैसा लगे आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया माहौल है। कांग्रेस यहाँ से बहुत अच्छे बहुमत से। ये बोल रहे हैं सारे कांग्रेसी ज्यादा, तो मैंने कांग्रेस नहीं ना, ना करते। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सर, किसान, व्यापारी, मजदूर सभी तो परेशान है रहने के अंदर। मैं तो वैसे आज ईशापुर खेड़ी में आधा बेरा बटा छोटा भूपेंद्र जी आने लग रहे, मैं आ गया, मैं बाई चांस कह लो आगे, तो मैंने नून लगता कहते ये सारे कांग्रेस इकट्ठे हो रहे हो, इसलिए ना हरियाणा के अंदर कहीं घूम लो, हर जगह बीजेपी का विरोध है। नहीं, कल मैं बालू के गांव में था, तो गांव में तो ठीक माहौल था, हमने देखा सारे माहौल। तो जी हम भी ऐसे ही घूम रहे हैं, जैसे आप घूम रहे हो ना सर, ऐसे हम घूम रहे हैं, तो अच्छा माहौल है। हल्का नहीं गंदा भाई साहब, यू हरियाणा रुक के मारा है। हरियाणा रुक के मारा है। बरोदल कई तो एक के मांग दी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से आड़त अच्छे कोटोले को भी वो दे दो घंटे कटे कुश्ती बना के काटा। गरीब तो हमारे गरीब भाई दे दे रहे कि हमारा हल्के का सारी बात है। ऑल हरियाणा में के पूरे इंडिया में नू है, हरियाणा का बरोदर हल्का में उपचुनाव है। बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहो? मतलब बीजेपी का कोई रोल नहीं, हमारे बरोदल कम कोई सिस्टम नहीं। जेजेपी तो खत्म है, वो तो दोनों है। वो एक भाई का बोला जी लिखना किते नौकरी ला दिया, बोला बेटा लिखना है, बोला ना जी, बोला मिटेना, दोनों हाथा मिटाओगे लोग भाई साहब, अब दोनों हाथा मिटाना है। एक तरफी है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हमारे हल्के के नुमान कति आंटी नेता है। कृष्ण हुड्डा ने यहाँ पर क्या कार्य किए जिसकी वजह से, बोले चलो वो एक्सपायर हो गए, भगवान उनकी
आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं बहुत विकास करे भाई साहब, हमारे पूरे विरोध हल्के में उनकी बहुत विकास करे। गलियां बनवाई, पंचायतें वो अच्छे बजट दुआए, उड़ा साहब तो कह गए, मतलब के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे इनकी सरकार आए 6 साल हो गए, हमारा तो हल्के में टोड़ा नहीं लग गया, वही लग गया को भी नहीं पर लाइन दिन दी क्या न, अगर लोग तारे डले मारेंगे बढ़ने का राधो कर लो, को रोड बना दिया, को गाड़ पड़ रहे हैं। भाई यूँ काम है भाई साहब, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई हमारा पूरा विरोध हल्का 36 बरादरी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ। भाई नूरन खेड़ा में भी जैसे कल हमने देखा था भाई रिडाना में, और रिडाना में बालू का काम था। हमने तो सोचा भाई कहते बालू का काम में मैं उसकी जीत सी दिख दी हो, तो मैंने तो यार नूरन खेड़ा में भी नुए लागे है। बाकी और गाँव में चलाएंगे, गाँव में चलते हुए बात करेंगे कि भाई और गाँव में क्या हाल है। धन्यवाद पवन अलावत सिटीजन से। ठीक है, धन्यवाद भाई। ओके भाई साहब, ले लिए सब बस ग्राउंड में घुमा लो और लेंगे। जिसकी वजह से ये उपचुनाव हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, वरना असलियत ये है कि 6 साल से भाई साहब राम राम। कौन भाई? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए कैसे हैं? बस बढ़िया एकदम। कैसा है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है। और सिंगला साहब भी हाँ लगे हुए हैं, लगे हुए जी जान से। अभी क्या कहना चाहोगे कि भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे भाई सरकार परिवर्तन है। अभी हमारी बात हुई भूपेंद्र जी से, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का एक परिवर्तन है। अब सरकार का तो परिवर्तन है, देखो इंदुराज जीत जाएगा तो सरकार को बहुत भारी दिक्कत होगी, सारी सरकार यहाँ पड़ी। इसमें तो कुछ भी हो सकता है। परिवर्तन का तो दिखाई दे रहा है लोगों को। सरकार परिवर्तन, तो आप मानते हो कि भाई यदि यहाँ से भालू जीत जाता है तो चंडीगढ़ में परिवर्तन? हाँ परिवर्तन है, जीत सकता नहीं, जीतेगा बहुत भारी वोटों से। चलो वो 3 तारीख का इलेक्शन और 10 तारीख का रिजल्ट उसका बता नहीं लोगों का माहौल पता चल जाता है ना, कैसा माहौल का लोगों का माहौल है। चलो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें एक निष्पक्षता से वर्किंग करनी है और वही हम लोग करते आ रहे हैं। तो अभी हमारी बात हुई, कुछ लोग जींद से भी आए हुए हैं, कुछ यहाँ के भी हैं, कुछ ईसापुर खेड़ी के, कुछ रोहतक से हैं, कुछ हल्के के लोग भी हैं। उन सभी से बात हुई तो हो सकता है कि एक भूपेंद्र हुड्डा जी का प्रोग्राम है, तो हो सकता है हमें लगता हो कि यहाँ पे सभी कांग्रेसी, तो हम गांव में जाके, नूरन खेड़ा में जाके, ईसापुर खेड़ी में जाके, गांव में जाके हर आदमी से बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि सही में माहौल क्या है। तो राम राम। तो कौन सा गाँव है? जाक्षी गाँव भाई। जागसी है वो। अच्छा, के वरोधा का इलेक्शन में के माहौल आ गया? हम तो इसकी देवांगे, इससे की जीत लग गया हमने तो भाई। किसकी? इसकी हुड्डा की। बूढ़ा कौन सा? कांग्रेस की। कांग्रेस की दोगे? हाँ। किसकी दोगे नाम? इसका जो भाई नहीं उठ रहे हो बोल दो। बालू, इंदुराज बालू। हाँ इसके देंगे। अच्छा, ताऊ राम राम है। राम राम भाई। कौन सा काम था वो? जाक्षी गाँव भाई। जागसीत है। सारे जागसीत हो गए। हाँ सारे जाक्षी हैं। 3 हम। इलेक्शन मारे हो? हाँ। है कैंपेनिंग। हाँ। के माहौल लगा आप घूमते होगे फिर सारे? हाँ सारा को माँ जी बढ़िया माहौल है, इससे की जाएंगे भूपेंद्र हुड्डा की। जीत किसकी लागे है? भूपेंद्र हुड्डा की है जी। भूपेंद्र की जीत लागे? हाँ जी है? पूरी पूरी। और बीजेपी? बीजेपी फैल है जी, एक तरफी कराएंगे स्पेशल। कांग्रेस में बीजेपी में क्या फर्क है? सारा फर्क है जी, इसने काम करवाया हमारा, नहर बढ़िया चाली, काई अना दी, फिर रोड बनवाए, चपाड़ी बनवाई, गाड़ बनवाई, फिर घर गेला 4 समर्सिबल दिए, लाइट खंभे को लाइट बनवा रखी थी, इसने सारा सौदा पड़वा के भगा दिया। इन्हें छोड़ा क्या है जी, कुछ नहीं छोड़ा इसने हमारे लिए। तो यू किसाना खातर एक कानून बना दिया, उसका बारे में किमें है जानकारी? ना उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कौन ही बेरा? मेरे का सवाल जवाब करे, इनका बुड्ढा बुड्ढा का कही जाए लेमो ना मधुआ नो तोरा इलेन आराम से बजा कोई दिक्कत नहीं, बात ना हम को गलत अच्छा हो। ठीक है। ये ताऊ राम राम। राम राम भाई। शुभ नाम ताऊ जी? कंवर सिंह। कंवर सिंह जी। ताऊ जी के माहौल है? माहौल कांग्रेस का पक्का? अच्छा, बीजेपी क्या था कोई? बीजेपी इन काम में इसे करे। ये किसान विरोधी कानून बना, काले कानून बना लग रहे हैं। ये बुढ़ापा पेंशन से कोई भी काम करा ले बगैर पैसे के नहीं होता।
बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, एक फार्म के ऊपर 500-600 रुपये खर्च हो जाए, जबकि एक ना पैसा खर्च नहीं हुआ करता। मैंने लोगों के सामाजिक सेवा करिए फ्री में, बिल्कुल सारे गांव की गुआंढा की, किसी पे एक ना पैसा किराया नहीं लिया है। और मैंने पता है एक ना पैसा लगा करता, और ये 500-600 रुपये एक फार्म पर लग जावे हैं। लोन देवे हैं, एक आदमी लोन दे दिया, कोई भी दे दिया, हमने रोजगार दे दिया। तो गठबंधन पे क्या कहोगे? गठबंधन का वो तो वही बात है, गठबंधन का के ना कोई असर नहीं आ रहा। नहीं, जेजेपी और कांग्रेस, वो जेजेपी वाले और बीजेपी वाला यो गठबंधन हो रहा है। जेजेपी वाले ने तो अपना पाँव कुआड़ी मार ली, और कुआड़ी नहीं मार दी, अपना पाँव काट लिया, इनका साथ दे गए। अच्छा, हाँ, अब यू बीजेपी वाले है ना, एक यू किसानों के लिए कानून लेके आए हैं, और उसमें ये कह रहे हैं कि जो किसान ना करता जमा भला हो जाएगा, 3-4 गुनी पैसे आ जाएंगे, और जमा ये तो राजा की तरह से ऐश करेंगे। तो इस बारे में क्या कहोगे? उनकी जो ठान लेने वो करके छोड़ा है। किसी भी कर्मचारी ने झूठे आश्वासन देकर वो धरने उठवा दिए। इन किसानों के बारे में सिर्फ झूठ से सुहा बोलने से कोई मतलब है। किसान तो हम हैं, वहाँ के किसान हैं, उनकी के मेरा वहाँ आगे खेत में और जोत कर दिखाओ, जब पता लगेगा उनकी आगे किसान की चीज़ हुआ है जी, उनकी क्या पता। वो तो चलो गऊ की सेवा बड़ी अच्छी बात है, कोई सा गऊ बांध रहा है, कोई किसी का गऊ दिखा दो वो बांध रहे हो। बड़ा सवाल है भाई यू कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कलकी मार रहे हैं गऊ सेवा। तो ये पूछे हैं ताऊ कि भाई गऊ कौन बांध रहा है? यह बात सही है, गऊ की सेवा करो। जब आप मार्केट में जाते हो, हल्के में जाते हो, कहीं जाते हो, गऊ की सेवा का नारा तो देते हो। क्या आपके घर में गऊ है? ऐसा ताऊ जी कह रहे हैं। और ताऊ जी आप है ना, मतलब जमा साफ सी जमा या नहीं यार, रैली वाली के चल रही है, कौन आ रहे हैं कौन नहीं, वो भी आपका ना गांव में साफ सा माहौल के है जमा सही? साफ माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस का? कांग्रेस जीतेगी? हाँ, इस गांव में सब जीतेगी और हल्का ही जीतेगी। भूपेंद्र हुड्डा जी से मेरी अभी बात हुई 1 मिनट पहले, तो भूपेंद्र हुड्डा जी ये बात कर रहे हैं कि ये सत्ता परिवर्तन है। सत्ता परिवर्तन तो ले नो तो क्या है करें, नो तो भजन लाल के रखे के मैं 2 दिन में सरकार गिरा दूंगा, नो गिरा दूँ ना, वो तो सरकार तो मन 5 साल काट भी दे, लेकिन मुश्किल है। जेजेपी वाला न्यू इलेक्शन होने जो, जब देखियो क्या तमाशा दिखाओगे। भाई बैठक में भी घने आदमी बैठे हैं, एक बार बैठक में और देखेंगे कौन कौन है और कौन के का बैठक का बेरा पट जाए, 5-4 आदमी जरूर पाओगे। भाई ताऊ राम राम भाई, सरकारी कर्मचारी तो नहीं अपना उरे के गांव में के हो गए? वो गांव के भी हैं। हेलो फिर सर हम हाँ प्राइवेट में आ रहे बात करो, थोड़ा जगह मन भी। हाँ जी बिल्कुल देंगे, लो मैं अपन दोनों उरे बैठेंगे तो बात बनेगी भी। बैठो नो है ना भाई, कदे ड्यूटी में हो हम उसका खलल डाल दिया तो समस्या रहा है या, तो इसलिए भाई कौन सा काम था भाई साहब आपका? बावड़ है भाई साहब, नाम दलबीर है, गांव बावड़ है। गांव बावड़ है? हाँ जी। क्या माहौल आपका गांव में? हमारा गांव में तो जी एक तरफा कांग्रेस हमेशा से जीतती आई, अब की बार नहीं। अच्छा। हमेशा ही 70% 80% वोट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। चाहे खुद सीएम हुड्डा साहब का लोकसभा का इलेक्शन रहा, चाहे विधानसभा का 3 बार यहाँ से श्री कृष्ण हुड्डा जी विधायक बने, अच्छे मार्जिन से जीता। बावड़ और गढ़वाल दोनों गाँव का रिकॉर्ड टोलियो आप विरोध हल्का में ओल में आया है। मेरी अभी भूपेंद्र हुड्डा जी से बात हुई थी 1 मिनट पहले, तो भूपेंद्र हुड्डा जी बोल रहे थे भाई इस इलेक्शन में जब बालू जीतता है तो सत्ता परिवर्तन मानना। हाँ बिल्कुल होगा जी, हमारे नेता हैं वो ठीक कहते हैं, सत्ता परिवर्तन होगा, बालू को भारी मतों से जिताएंगे, हमारा भाई है। अच्छा भाई, ये भी हुड्डा साहब के सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं कि भाई ये भी यही कह रहे हैं कि भाई यदि ये जीतते हैं तो सत्ता परिवर्तन होगा 100%, वही हमें देखने को मिलेगा। तो वही औरों से भी बात करते हैं, गांव में रहेंगे, इनकी तो रैली है, तो जो भी प्रोग्राम है 10-20 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग तो गांव में हैं पूरा दिन, तो गांव का पूरा जायज़ा लेंगे, देखेंगे गांव में क्या माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, कैसा है
सही में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सही माहौल क्या है। भाई जिसके साथ जो लोग आते हैं उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो उसी के बारे में ही बात करेंगे, उन्हीं के बारे में उन्हीं की जय जयकार करेंगे। और गांव में घूमने के बाद हमें सच्चाई का पता लगेगा और वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। औरों से भी यहाँ आए तो वो तो रैली में है, ये रैली में क्या क्या बात करते हैं क्या नहीं है, माहौल देखते हैं। तो राम राम भाई, राम राम भाई। कहाँ से हो आप? यहीं के हो या कंपेनिंग में आए हुए हो हुड्डा साहब के साथ? गाँव से। डॉक्टर कपूर साहब कपूर साहब से बात कर लो। डॉक्टर साहब आप तो होगी थी। कौन सा गांव का हो, कौन सा उससे बात एक बार मारांदे को कर उठ लिए सारे। हाँ, तो यही जानना चाह रहे थे गांव के कौन से। कोई बात नहीं भाई। ताऊ राम राम। राम राम बेटे। ताऊ क्या नाम है आपका? विजेंद्र है भाई। ताऊ जी कौन सा गांव है? ये वो गाँव नूरन खेड़ा अपना। नूरन खेड़ा। ताऊ जी अपना यहाँ पे कितने वोट हैं गांव में? मकलना रहे 17 से 16 से पोल हुआ है। 1600-1700 पोल हो। हाँ वैसे तो 22 वोट है। ಅದು ಇತನ हुआ है सर पश्चिम भी नहीं हुआ। अरे इपड़ा मड़े ही और बदरी वोट। इलेक्शन के बारे में आपका गांव में का क्या माहौल है, क्या कहना चाहोगे इलेक्शन? माहौल तो यो है जी कांग्रेस आवेगी। कांग्रेस? हाँ दुगर किसान हक में सही को ना कुछ भी है। किसान तो भट्ठा गोली सा कर रखा है, मंडी में कई कई दिन पड़े रहे हैं। ब्रांड माटी ज़्यादा हो रही है जी। यह बिरानवाटी तो कांग्रेस का टाइम पे भी थी। इतनी नहीं थी जी जितनी ईब है, ईब हो रही है। अच्छा। हाँ और किए 2000 बाद ये को बा है को 50,000 ठेका जमीन ली जा है। जो कानून बने उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? ये वो है बात है जी, इतना अपन न्यू ज्ञान भी नहीं पाए ऊपर का। आप तो बस अपने ग्राम के थ्रू हाँ जिम्मेदार है। हाँ तो ये भी ये 5-6 विरोध करे थे, आपने कोई बेरा नहीं इस बात का कि क्या था विरोध करे थे? आप नहीं बेरा जी एन आप जा अगर दे बाहर की थे बस अपना गांव के थ्रू। हाँ तो मतलब आम किसान ने नुए नहीं बेरा यू कानून से कि ना नो तो गण खरियान बेरा पाओगा जो इनमें आंडे बाजते फिर हैं इनमें सारे बेरा पाओगा। जुगर मारे तो इसे हम रिक्स वाह तो हो जाली बात वो साली ने। भाई तू आ जे। वैसे हाँ तू आ जे भाई। अरे मेरे भाई आजा आज आज भाई आज आज भाई तेरे बस ले तू आ जा भैया। कुर्सी है या तो आ जा। मैं कौन तो दबाओ जी? क्या नाम है आपका? महिपाल जी। कहाँ से हो महिपाल? नौरन खेड़ा। नौरन खेड़ा। हाँ जी। यो तो बंद कर दे तो या ठीक है या एक मसाल जड़ा है तुमसे ले जी। हाँ हाँ जी बोलो। तो आप नु बताओ गांव में किसका माहौल है? सही साची बताइए नु को नहीं। सच्चे पूछना चाहोगे? साची पूछने खातिर बैठे हैं। मेरे तहत कांग्रेस का माहौल है। और अच्छा बीजेपी वाले ने कि में खोट कर रखा है? नाश कर दिया हमारा बीजेपी ने। हाँ जी बीमा पैसे काट ले बाबू जी मेरे खाते से। मैंने कृषि कार्ड का ना आधार कार्ड सिस्टम है ना देख कर जब है ना बीमा काट लिया बाबू जी और बीमे के पैसे नहीं मिले जी मेरे को। ठीक है भाई मतलब इसकी कई समस्याएं हैं और उन्हीं के दादा अनुसार में है ना है सारे कर्मचारी हो है। अच्छा ठीक है भाई। नमस्ते ताई। ठीक सो? हाँ ठीक सर। ताई गांव में इलेक्शन का क्या माहौल है? ठीक सब भाई देख है
ठीक से ठीक कुकर ठीक है। मनसन बेरा नथ के बेरा बाकी कह देना ना कोई ताई- बुप्पिया नहीं। सारी वोट इसकी है ले मैं कहूँ खुली भाई कभी ताई किसके वोट नो इसकी ना मानी हो यो नुए कहे जाएंगे सारे दम कहां जा सारी माता दूंगी उड्डे की देवर इसका छोरा और बोल भाई वाले के को आवा देख माता दूंगी उड्डे की उड़ेगी। ये खुद भी उड़ा है मैं भी हम तो ये खुद भी उड़ा है वो कर दे अच्छा ना ऐसा है जी, हमने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे बीजेपी ने दो उड़ाने दो चाहे इनेलो ने दो, लेकिन हमारा एक जानने का ये फर्ज है कि भाई सही में क्यों है। बता दी भाई माता दूंगी उड्डे की अच्छा। भी कहीं पे है। ठीक है ना भीतर बैठा हुआ इंस्पेक्टर था वो भी बुढ़ा था हमारा चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। लिख दिया आपका है शुभ ना। नाम बताओ। जगदीप सिंह। अच्छा जगदीप जी क्या माहौल है अपना यहाँ पे? अपने यहाँ तो सारा कांग्रेस का वो है जी, अच्छा पूरे का पूरा, क्योंकि बीजेपी ने जो ब्रांड टिक रखी है हर वर्ग की, चाहे कमेरा है, किसान है, आड़ती है, मजदूर है, कर्मचारी है, पीटीआई देख लो क्या बना दिया उनका, ये तो हर किसी के रिश्ते करने लग रहे हैं। ठीक है ना, उससे वजह है कि एक सीट से वजह कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी पूरी 31 हो जाएंगी और आगे सारी हलचल मचेगी फिर बाद में। ठीक है ना, एक सीट तो बहुत बड़ी होती है वैसे देखा जाए तो जैसे अभी हुड्डा साहब ने कहा था, मेरी बात हुई थी अभी हुड्डा साहब, तो हुड्डा साहब ने सत्ता परिवर्तन का जिक्र किया था। तो होगा जी, जो ये भागने वाले हैं ना, ये बबली है, दूसरा ये कि गौतम का तो कुछ कह नहीं सकता मैं तो, कि वो तो नून पट्टी खा जाए, सुबह कुछ है शाम को कुछ होता है वो तो। बाकी कई एमएलए हैं वो जरूर भागेंगे, ये हमें विश्वास चाहिए। हर हाँ सत्ता परिवर्तन का ये मैं सोचे कि हमें वो कह रहे हैं, हाँ लेकिन दिखाई दे रहा है। बनूरन खेड़ा वाला यहाँ का हूँ मैं, रहता रोहतक में हूँ। अच्छा रहते रोहतक हो हाँ। गाँव आपका? हर 15 दिन में आते हैं यहाँ पे। अच्छा बिल्कुल आते हैं भैया, गांव से तो बिल्कुल टच है, मेरी जन्मभूमि है ये, और सारे बात मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो बेटे मैं ये कहूँगा आपका धन्यवाद, और मैं सभी से यही प्रार्थना करूँ अपनी तरफ से भी, भाई इलेक्शन होगा बिल्कुल शांतिपूर्ण इलेक्शन करना है, और ये एक तरफा होगा, ये पक्का है। अभी आज ये सारी चीज़ें देने लगे तो यहाँ पर हम इसको जनता स्कूल को यूनिवर्सिटी बना देंगे, हमारे खेत लगे उसका यूनिवर्सिटी बना देंगे, ये कर देंगे, सारी ऐसे बकवास से, ये पॉलिटिकल स्टंट है ये सारे का सारा। ये महिला कॉलेज आएगा बड़ौदा में, एक खानपुर में आएगा, पहले कहाँ जा रहे थे भैया सारे के सारे। एक एमएलए यहाँ आएगा नहीं, देखा एक कार्यकर्ता भी नहीं आया, और पूछो तो जो मेन कार्यकर्ता था वो छोटे तो हमारे यहाँ भी हैं कुछ, ठीक है ना, यहाँ कोई नहीं आया। और अब ये क्या कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 15-15 लाख ही नहीं दे दिए, वो सेंटर में बैठे हैं जो। किसने क्या कर दिया भाई, किसी का पराली जलाता है किसान यहाँ पे, अभी 4 एकड़ कटी पड़ी है मेरी धान, वो पराली जला देंगे ना, वो सारी नेट में दिखाई दे जाएगी। ये जो किसानों का लठ लगे हैं और इनका पीटीआई का लठ लगे हैं ना सारे के सारे, और कितने सारे मतलब घोटाले होने लग रहे हैं, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, फलाना घोटाला, दुनिया भर के घोटाले, वो कहाँ से हो गए भाई। और ये दूसरी वाग तो दिखाई दे जाएगी नेट के ऊपर, ये सारा कुछ दिखाई नहीं देता, ये पीटीआई दिखाई नहीं देते, वो पिटते किसान दिखाई नहीं देते हैं, या जीरी पेटल ना गिरी। ये भाई साहब सही बात, कितनी को बात से ये बोला हमारी चाची जीरी में देख दे बेटा सारी हाँ इतनी को बात से बेटा एक मानस पर बना नहीं। बस अब एक और बताओ, अब देखो गोटे गोटे वो है अवशेष इसके, वो कब ठीक होंगे। ये धान कटते ही बिजाई का टाइम आ जाएगा, तो जमींदार क्या करेगा बेचारा, आप बता दो मेरे को। कुछ नहीं कर सकता, वो एक ही हथियार था ये पराली का धुआं साड़ा, ये यार खड़ा ना होता आगे जाके गुहाने में, सोनपुर में खड़ा होता है, ये दिल्ली में क्यों खड़ा हुआ जाके नहीं है, बताओ मेरे को। ये पहले दूसरे राज थे कांग्रेस आज, वो खड़ा ना होया हुआ धुआं, ये तो खाली एक ये अपने स्टंट वो बना रखे हैं इन्होंने खाली। अरे ये खट्टर वाला, खट्टर तो हकीकत बताऊंगा मैं, आज भुट्टो साहब ने बात कही थी ना, अगर इसको बालू कौन जानता है, मैं जानो भाई बालू ने पहले जाना लग रहा, ये सारे इनके साथ बैठा रहा था। मैं कभी कल ही बताता हूँ, अरे एक बिल्कुल निष्ठावान आदमी है ये, इनका जो सिपाही है ना बालू, अब तो खट्टर ने कौन जाना करता, किसी ने मेरे को बताया भाई तो खट्टर जीत गया करना वाले थे, कुलदी पाकस में उसने बताया, बोले अंकल जी खट्टर बनेगा, हमारी खट्टर कौन आ गया भाई, बोले नजाने पैदा हुआ था बनियानी में रहने लग गया, और गोभी भर के ले आया करता 5-6 साइकिल पे। अरे वो ही भाई ये तो जानने वाला है जो शुरू में कोई नहीं जानता, लेकिन बाद में तो सब जाने लग जाते हैं ना। ठीक कह रहे हैं भाई। ये गरीब किसान का बच्चा है ये, इसको भी सब जानने लग गए, पहले ही जानने लग गए। मैं 10 साल बाद से देखा था उसने आज, और दूर से पहचान लिया, और सिटुआ पापा भाई तो
तो हमारा हाथ रख दिया हमारे बेटे जनता अंदर तरीके से बता दी भाई सारी ये ठीक कह रहे हैं भाई, ताऊ से और बात कर रहा था कर ले। वह मेरे से के बात करे तो मैं भी इन एक आदमी हूँ, मन नहीं दो 5-7 साल हुए रंजाने, और अपने बाल खूब पढ़ाए या मजदूरी कर करके इनकी ज़मीन भी बोया करता, इनका मजदूरी भी कराया करता। और एक छोरा लग गया था पीटीआई, मेरा छोरा था 11 साल नौकरी करी, अरे वो हटा दिया उसका 5-6 मानस ने बता हम उस मोदी ने खावा बक्की खावा करा क्या मी वे है वो बड़का मार दिए जूते भाई हम तो तेने बताऊँ मैं तो दूँ था क्या नोरा ने भी नटूगा हिली और की बात से और न मिनू को मारा इसकी रह ना दियो छोड़ ठा रखा नंबर आ रहे इसकी ना दियो इसकी ना दियो इस मुद्दा है कि खट्टर खट्टर की इसकी वो कति वोट ना दो इनकी नो है ना ताऊ बेरा पड़ जाओ कि कहन किस्ती लाग रहे हैं, कहन लाग रहेगा हम तो कांग्रेस ने बढ़ावाएंगे भाई। भाई इस गांव नूरन खेड़ा में तो लगा है भाई कांग्रेस का है माहौल सा ज्यादा सा है। बाकी औरों से बात करेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, अभी थोड़े समय में 5-10 से और बात करने के बाद हमें पता लग जाएगा। छोरे हटा दिए कोई नहीं सर। हाँ जी ताई एक बात सी पूछ लिया, क्या नाम बताई? सुशीला। सुशीला, गांव में ताई किसके वोट दोगी? इसकी देंगे उड्डा की। उड्डा की? हाँ। अच्छा, किसका माहौल है गांव में? इसका का लग तो इसका का गना इसे का है। हाँ। अच्छा, बीजेपी में ना उसका कौन देंगे? अरे वो गांव पड़ोस का गांव में रहता रहा, इससे की देंगे। इसे की दोगे? हाँ। नहीं यू इनेलो में रहा जुन सा मलिक जोगिंदर, हाँ उसकी कौन देंगे? ना उसकी कौन देंगे काले? ना इसकी देंगे। बालून जिताओगे? बालून जिताएंगे। ठीक है ताई, ओके। तो राम राम। और जी ठीक हो? प्रधान जी क्या कार्यालय है यू बीजेपी का? नहीं अच्छा बैठे खेल रहे थे इनसे बात करने लगे। अच्छा जी, मैं रमेश कश्यप, जिला पिछड़ा वर्ग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रमेश कश्यप, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। भाई मैं बैठ चुका। हाँ थोड़ी सी जगह नहीं बैठा रहो गल्ला। हाँ जी रमेश जी क्या माहौल है? माहौल ये है कि हम ये जो बड़ौदा की जो सीट है, जो बहुत दिनों से हुड्डा जी कहते थे कि भाई हमारा गढ़ है ये, लेकिन अब की बार मोदी जी ने ऐसी स्कीमें लागू करी हैं, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, जिस तरह की हमारे भाई बिल्कुल बगैर पर्ची के गरीब लोगों को बगैर रिश्वत के नौकरियां जो मिली हैं, उसके तहत देखते हुए और बहुत सारी जो इन्होंने नहीं जी वो स्कीम ना गणवाओ, मन तो बता दो माहौल के है। माहौल ये कि हम 100% यहाँ से अपनी विधानसभा बड़ौदा हम जीतने वाले हैं। विधानसभा बड़ौदा जी। आप कहाँ बैठे हो? हम यहाँ नूरन खेड़ा में बैठे हैं जी। नूरन खेड़ा में कितने वोट हैं? नूरन खेड़ा में कितने जसबीर जी कितने वोट हैं? 2200-2300 के आसपास वोट है जी। नूरन खेड़ा में 2201 वोट हैं। कितनी की उम्मीद आपने बीजेपी की? बीजेपी की हमारे को वो उम्मीद है जी 1000 से ऊपर वोट है जी हमारे यहाँ। 50%? ये भूपेंद्र हुड्डा जी आ रहे थे चौपाल नूरन खेड़ा की में, मेरी उनसे भी बात हुई तो वो बता रहे थे कि भाई एक सत्ता परिवर्तन है, इसमें कुछ कहना चाहोगे? देखिए उनकी तो कहने की आदत है जी, वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन हम जो धरातल पर जो लोगों की डिमांड है वो बात करते हैं। हम यहाँ से बिल्कुल 50% वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी के और 50 में सारे रहेंगे। हम भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब शुभ नाम आपका? ईश्वर सिंह पलाका। ईश्वर सिंह पलाटा जी। ईश्वर जी क्या है आपका, आपकी पार्टी का माहौल? सीधी सी बात करते हैं, हम ये तो पूछेंगे नहीं भाई किसका क्या है, आप केवल हमें बताएं कि बीजेपी का माहौल आपके नूरन खेड़ा में इस यहाँ पे क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो मलिक साहब है इसी गांव के कैंडिडेट मान के चलो आप, इनेलो का जो कैंडिडेट है जोगिंदर, तो यहीं से है, तो आप यहाँ पे कितना दबदबा रखते हैं? देखो हम भी लोगों में जा रहे हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में, और 3-4 दिन से मैं भी यहीं लगा हुआ हूँ, और हम ज़्यादातर हर गांव में जा रहे, हर आदमी से हम भी मिल रहे, वोट की अपील भी कर रहे,
बड़ौदा विधानसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त जी भारी मतों से विजयी होंगे। क्या मतलब की बार विजयी होंगे, जीतेंगे, सत्ता परिवर्तन होगा? हमें मुद्दा समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन में मुद्दा होता है कि हम इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, बीजेपी किस मुद्दे पर लड़ रही है? मुद्दा विकास का है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास किया है और उन्होंने एक नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक। भाई साहब माफ़ी चाहता हूँ, देखो आप थोड़ी जमा साफ स्पष्ट सी कहनी है। हाँ बता कि आप बड़ौदा की बात करांगे, हरियाणा में देश में 34 से कुछ नहीं है जी, यहाँ बड़ौदा में क्या मुद्दा है? बड़ौदा में विकास का मुद्दा है। तो ईव लगी इसमें विकास होया नहीं? ऐसा है, विकास पहले भी मुख्यमंत्री ने किया है, अब भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत के जाएगा। जो कमी है उसको पूरा करने का काम। अब से पहले जी मैं जानना चाह रहे हैं, विकास होया? हाँ, पहले मुख्यमंत्री ने बराबर सबको जो भी गया विकास के मामले में कोई समस्या लेके सब। कोई ऐसा कार्य है जो बड़ौदा हल्के में हुआ हो? बड़ौदा में जो हम देख रहे, सारी सड़कें पूरी तरह से नई बन रही हैं और सारा काम पहले भी जो जिला परिषद की तरफ से भी जो काम होते रहे। सड़क के लिए तो जी मैं कल रिंडाणा में था, इंदुराज का खुद का काम है, जमा नाला पूरी तरह बह है जी रोड के ऊपर, ना रात ना लाइट। ऐसा है, जहाँ कोई कमी रह रही उसको इसीलिए तो कह रहे भाई आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ना जिताओ, जो भी बड़ौदा हल्के के लोगों की समस्याएं होंगी उनको। मुद्दा नहीं है ये जी मैं साफ की भाई हम यहाँ स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, हॉस्पिटल खोल लेंगे, क्या तो दे दी यूनिवर्सिटी के बारे में। भाई ये देखो जी भाई साहब, मैं संतराम एडवोकेट जी संतराम जी, एससी मोर्चा हरियाणा से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ जी बीजेपी से जी। और विकास के मुद्दे पर बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ रही है जी। 6 साल से, पिछले 10 साल से हुड्डा की सरकार रही है। बड़ौदा हल्का के अंदर किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं है। बड़ौदा हल्का के अंदर कांग्रेस सरकार ने जो 10 साल की सरकार रही, हुड्डा ने कुछ नहीं किया। 6 साल बीजेपी की सरकार रही, कृष्ण हुड्डा यहाँ से विधायक रहे, लेकिन एक बार भी वो सीएम के पास बड़ौदा हल्का की किसी समस्या को लेकर नहीं गए। रिकॉर्ड की बात है ये। लेकिन बीजेपी सरकार एक विकास के मुद्दे पर, सबका साथ सबका विकास, इस नारे को लेकर के चल रही है। और बड़ौदा हल्का में 2 बार सीएम साहब पिछले प्लान में भी और इस प्लान में भी आए हैं और कम से कम 200 करोड़ रुपया हल्के को विकास के लिए दिया है। अब भी बड़ौदा के अंदर 200, हाँ बड़ौदा के अंदर 2 बार, एक बार 1 करोड़ 67 लाख रुपए दिया और एक बार जो 200 करोड़ रुपए दे के गई पंचायतों में। और फिर ये ना 2 कॉलेजियाँ, एक कन्या कॉलेज बैसवाल कला में और एक बड़ौदा हल्के में, बड़ौदा गांव में कन्या कॉलेज दिया है। एक यूनिवर्सिटी की जो मांग है भाई, जनता बुटाना यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, उसकी जो है वो सीएम साहब के नॉलेज में है। चुनाव होने से पहले बननी थी वो, लेकिन ये आचार संहिता की वजह से, क्योंकि ये मांग जो है देर से उठ के गई। नहीं ये तो जी इलेक्शन के दौरान में ये बात आ जाती है कि जी आप यूनिवर्सिटी बन जाएगी, और जींद वाली यूनिवर्सिटी चला दो ना। कौन सी ने चला दे? वो हुड्डा चलाएगा ना, तो बना के गया वहाँ, हम तो अपनी चलाएंगे। जींद में तो विधायक भी बीजेपी का, बीजेपी का विधायक है, वहाँ भी सारे सिस्टम है ना, ऐसी कोई बात नहीं, सबका करेंगे उन्होंने। और यहाँ बड़ौदा विशेषकर ये चुनाव जो बड़ौदा के विकास के लिए है और बड़ौदा का विकास करेंगे, और हमारा विधायक जो है निश्चित रूप से बड़ौदा की जनता भारी मतों से जिता कर बनाएगी। मतलब आपका कहने का भाव है कि योगेश्वर दत्त जी यहाँ पर चुनाव जीतेंगे और नूरन खेड़ा के अंदर से 50% से ज़्यादा की जीत आप मान के चल रहे हैं। और इसमें इस हल्के के अंदर आप लोग यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे जब विधायक जीत जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जो जीतने के बाद तो करेंगे, हम हर हल्के में विकास के लिए ना, ये कहा ना भाई मुख्यमंत्री जी का नारा सबका साथ है सबका विकास। जिस हल्के में विधायक नहीं था, जैसे यहाँ विधायक नहीं था, तो यहाँ भी विकास करवाया है।
200 करोड़ 167 करोड़ एक बार दिया है, 200 करोड़ एक बार दिया है। तो ये विकास के लिए दिए हैं। अब जितने रोड थे सारे टूटे फूटे पड़े थे, सारे बनवाए उन्होंने। ऐसा जी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची, उसका वो कैसा है यहाँ पे? आप जो लोगों से मिलते होगे तो वो कैसा रखते हैं, कैसा लोगों में एक की बहुत बड़ी खुशी है। एक गरीब का बच्चा जो मेहनत करके पढ़ा, लेकिन दूसरी सरकारों में बगैर पैसे के वो नहीं लगा, लेकिन इस सरकार में जब लगा तो बाप सो रहा है, बेटा सिलेक्शन हो गया है सर्विस में। पहले क्या था, बेटा सोता था, बाप जो है नेताओं के पैर छूता था, उनकी खुशामद करता था कि मेरे बेटे को लगा दे। नेताजी पर खड़े हो जाओगे तो थोड़ा मैं भी एक उसमें आ जाएंगे तो नेताजी इसमें ये जानना चाहते हैं कि भाई आप नूरनखेड़ा में बड़ौदा हल्के के अंदर विकास और बगैर खर्ची बगैर पर्ची आपके ये मुद्दे रहे हैं। एक छोटा सा और है जो मेरा थोड़ा कड़वा सवाल है, बीजेपी को तकरीबन चुभ जाता है, वो किसानों के लिए 3 कानून पास कर दिए, पहले अध्यादेश बनाए और कोरोना के इस काल के अंदर जिस टाइम इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर उन्होंने एकदम से सत्र बुलाकर इसको कानून का रूप दे दिया। तो वो आप क्या मानते हो कि वो किसानों के हक में है, नहीं है, और यदि हक में है तो किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो ऐसी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था भी मैं 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी कर दूंगा, और इसी मुद्दे को लेकर के ये कृषि विधेयक बिल जो पास किए हैं, ये कांग्रेस की भी मांग थी। अभी ये बिल पास करेंगे, और उन्होंने भी खुद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में कहा है कि जो है किसानों की फसल है, जिन्स है, उसको खुला कर दो ताकि वो जो बाहर है ज़्यादा कीमत पे बेच सकें। ये एक रिकॉर्ड की बात है, संसद में बोला है। और अगर इन्होंने ये बिल ऐसे किसानों के खिलाफ लगते थे तो इन्होंने संसद में बैठ करके उसका विरोध क्यों नहीं किया? ये संसद से गैरहाजिर क्यों रहे? सर आप जो कह रहे हैं मैं इस बात से सहमत हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा कह रहे होंगे और दीपेंद्र जी ने बयान दिया होगा, बट एक ने कुछ कहा और उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, या अच्छा या कहा या बुरा, हम लोग उसके ऊपर बिल नहीं फाड़ सकते ना। आज किसान विरोध कर रहा है और वो कह रहा है कि हमें MSP उसके अंदर लागू करके दो, MSP मिनिमम प्राइस हमें होना चाहिए, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। तो उसमें MSP पहले भी लागू था और आगे भी लागू रहेगा। अभी कुछ दिन पहले कागजों में नहीं है जी, वो कागजों में नहीं है, कागजों में खत्म आगे कुछ दिन पहले कहाँ था? कागजों में था जी, रिकॉर्ड के कहाँ था कागजों में जी? गेहूँ पहले कृषि विधेयक के अंदर हमारी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है जी, वो कागजों के अंदर मैंडेटरी था, और उसके अंदर हमारी कुछ आइटम्स जो है कम से कम जो आइटम होती है, जैसे हमारा प्याज था, आलू था, और ये चीज़ें हमारे ज़रूरत की चीज़ों के अंदर शामिल थी, जिससे रेट अप डाउन होने के अंदर वो शामिल होते थे। अब उनको उनके अंदर से निकालने के साथ MSP को भी हटा दिया गया है। नहीं, यदि विधेयक मैंने तीनों पढ़े हैं, कानून पढ़े हैं उनके अंदर ऐसा कुछ, लेकिन MSP चालू रहेगा, मंडी भी चालू रहेगी, वो बंद नहीं होंगी। ये तो जो विरोध करने वाले हैं, ये कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं। जो असली किसान हैं, जिनको ये दिखाई देता है कि इसमें मोदी जी ने हमारा विधेयकों में फ़ायदा किया है, तो वो इस प्रकार का विरोध नहीं कर रहे। तो ठीक है जी, देखो क्या आता है, हर पार्टी अपना अपना पक्ष रखती है, और हम भी यही जरूर देखते हैं कि भाई सब अपना पक्ष रखें और जो फैसला वो जनता करे। तो ये जनता के कुछ भाई भी बैठे हैं, भाई एक बार दिखा देगा अनिल, एक बार दिखाने का कष्ट करना मेरे भाई कि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम बात करते हैं, हम एक भाई से बात करते हैं जो यहाँ बैठा हुआ है। भाई कौन सा गाँव है आपका? नूरनखेड़ा भाई। नूरनखेड़ा। भाई क्या नाम है आपका? करण सिंह। करण सिंह क्या माहौल हो भाई गाँव में? यहाँ से तो जी बीजेपी जाएगी 70-80% पार। 70-80% पार जाओगी? हाँ, बीजेपी की जीत मान के चला। क्यों? यहाँ की पब्लिक है जो ना तो को लालच है, सबसे मेन काम क्या है कि आम आदमी, गरीब आदमी कहीं भी घूम सकता है। चलो भाई, एक भाई और ऊपर खड़े आयु भी बोल रहा है कि मैं, भाई क्या नाम है? शुभ नाम अपना? भाई अपना मोनू नाम है। मोनू कुछ कब था भाई? एक बजे से तो बात करा भाई 2000 का बा है,
30,000 किलम जीरी हुआ है, कभी कांग्रेस आओगी भी एक तरफा। आपने सर्वे भी देख लिया हरियाणा न्यूज़ का, 14,000 तय बालू जीत रहा है भाई एक तरफा। बेशक अटका बुला लिए भाई साहब ने ना, हम तो भाई साहब यह निकन देख की इस गांव का था। हाँ जी, किसने जिताया था वो? आप लोगों ने जितवाया था। 3 बार चौधरी किशन सिंह सांगवान बीजेपी से MP बने। पिछलून खेड़ा ही गांव के थे। अभी उनके अब की उनके बेटे जो है प्रदीप सांगवान जो है 3 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं। 20 वोट क्या उनकी वोट? अरे 20 वोट तो होंगी। 20 भी नहीं। हाँ, इस गांव का है, इस गांव का निवासी है। 20 वोट तो पल्ला होंगी, कुछ तो तोड़ेगा कांग्रेस की। नौकरी ले लेकर पेट्रोल पंप को पेट्रोल पंप दे दे भाई। नौकरी यार बीजेपी में नौकरी जो है। किसकी बात कर रहे हो आप? किशन सिंह सांगवान की। अच्छा, किशन सिंह सांगवान में पेट्रोल पंप दे दो चाहे नौकरी दे दो। अच्छा, पेट्रोल पंप लिया भाई। अच्छा, गांव का एक बालक मिलवा रखा। तो जी चलो, हर एक आदमी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन के अंदर हर आदमी अपने अपने तरह से पक्ष रखता है और अपनी तरह से ही कहता है कि जो जिसका समर्थक होता है वो उसी की बात करता है। तो हम तो उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे भाई जी। ये हमारा देश है, इसके अंदर हर एक को अधिकार है अपना पक्ष रखने का और अपना वोट देने का। जो मर्जी जिसको मर्जी वोट दें, बस अपना माहौल ना खराब होने दें और शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन को अपने 3 तारीख तक लेके जाए और अपनी वोटिंग शांतिपूर्वक करें। धन्यवाद। ताऊ जी नमस्कार, क्या नाम है? महावीर। क्या माहौल है गाँव में? ठीक है जी। इलेक्शन का बढ़िया है। किसकी दोगे? कांग्रेस की। कांग्रेस की। गांव के की नहीं? गाँव का की देंगे। अच्छा, दोनों तरफा। हाँ ठीक है। आजा भाई, एक बार देखा हाँ पाऊँगे उरे भी दुकान सी है कि। ताऊ जी राम राम। के माहौल है ताऊ जी? बढ़िया माहौल है भाई। किसका है? हुड्डा का। अच्छा, हाँ। और जोगिंदर का? जोगिंदर का लड़का है। लड़का ही है तो गांव का है, तो गांव में है, फिर बाहर तो लड़का है का। अपना गांव में क्या माहौल है? गांव में ठीक है। किसका है? जोगिंदर का है। अच्छा, आप किसकी दोगे, जोगिंदर की गुड्डे की? मारा तो वक्त बताओगा जी, कह दिया उसकी दिया। किसकी? जोगिंदर की। जोगिंदर की तो मैं शुरू में बैठा जब बोला उड्डे की। जोगिंदर की। जोगिंदर की। तो फिर उड्डा की क्या उड्डा ना मुंह को चढ़ा चढ़ू के मारोगे के? ना मारना तो के है नहीं, बन भी जाऊँ मारना मुना तो के है। एक तो नु कहे जा रहे उड्डे की देंगे दे के जोगिंदर की एक बात से करें ना। बीजेपी का भी है कि मैं सबकी है। कितनी आपने गांव में वोट कितनी है? हमारा गांव होंगी वैसे 15-16 से तो होंगी। बड़ा गांव ना छोटा है। क्या उसमें पोलिंग बूथ क्या है? पोलिंग बूथ तो 3 बना दिए हैं। 3 बना दे तो अंदाजा 2.5-3 जा तो होनी चाहिए। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? अपना सतीश है, मेरा दूसरा गांव है ये दूसरा गांव मेरा। गांव कौन सा है? जब आप इस गांव का, मैं जब कपड़े सिलने का काम करते हो तो सबसे ज्यादा राजनीतिक जानकारी होनी चाहिए आपको। इस गांव का लाने इसने 20 साल तो काम करे। पूरे ना गलत कह रहे हो। क्या साल होगी? साल तो 26 होगी। पूरे 26 साल फिर इस गांव का ये है, ये भी कौन इस गांव के तो तुमसे बढ़ेगा 14 के। चलो वाह, नू बता के माहौल है गांव का? गांव का तो माहौल ये है, सारे आगे जी अंदर ले आने लो वोट जड़ा है, सारे आगे हैं वोट सब एक हैं। इस गांव का खुद गांव का कैंडिडेट है इंडियन नेशनल लोकदल का जोगिंदर, उसका क्या माहौल है? उसकी कम है। ईसापुर खेड़ी का गांव में कम है। सब ऐसा है। ईसापुर खेड़ी का कैंडिडेट और गांव गल ना हो तो जीत का तो उम्मीद भी कौन ला सकते फिर हम? मतलब बंद कर जाएंगे। क्यों भाई, कैसे कारण के? देखो मैं ये है सारा जितने भी खड़े हैं कैंडिडेट सबके गांव में ये है, सुन लो मैं बताऊं। हाँ जी। जो जात भाई ने वो तो है जोगिंदर की। अच्छा। और जो नीची जात है ने वो थोड़ी खंडमा है, ये कारण है। कास्टिज्म है मतलब बस इस कारण थोड़ा हो वो ऐसा है।
बाकी हूँ देखो आपका नाम क्या बता था, मैं भूल गया भाई। सतीश है। सतीश से। सतीश से जमा एक छोटी सी बात है कि इस पर ला रहे इन्हें ये लाएंगे इब नू बता, अपने गांव का कैंडिडेट है जोगिंदर मलिक, इंडियन नेशनल लोकदल का, और बीजेपी का कैंडिडेट है योगेश्वर दत्त, और इनेलो का सॉरी जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो है भालू इंद्रजीत भालू। इन मतें दिल तें बड़ी आदमी कौन लागा, वोट किसे की दो, आदमी बढ़िया कौन है? नो जो हम तो देखिए कम तो पड़ते नहीं, वो हमारा तो गांव के हो आपने, मेरा तो दूसरा भंगा गाँव से मैं तो हल्का पड़ा, कि दूसरा गाँव में आगा हम दूसरा के गाँव तो ठीक हो नहीं आप तो वो भी कौन, योगेश्वर दत्त भी आपका गांव का कोई नहीं, तो कहने की बात क्या है? वो तो मेरे माले टूट रहा हो तो मैं इलेक्शन में तो ये कौन सा लगे है आपने इन मतलब तीन बता आदमी ठीक होना है? आदमी तो ये सारे ठीक है, और कोई खराब नहीं है अनिल, और खराब नहीं है, ठीक है, कैंडिडेट कोई खराब नहीं है, बस रख ले आराम था। बाकी नहीं है, कैंडिडेट खराब नहीं करे जी आप इन मतलब तीनों मत अच्छा कौन सा लगा? बाकी नहीं है, छोड़ दो मैं बताऊं, बाकी नहीं है, गांव में तो जीता है जोगिंदर, गांव में था जोगिंदर जी। हाँ। अच्छा, और बाकी इन दोनों की टक्कर है, बीजेपी की कांग्रेस। अपने गांव में थे, आपका गांव में पिछली बार 3000 कुछ टोटल वोट आई थी जोगिंदर की पिछले इलेक्शन में, सारी गांव में टोटल ना टोटल आई थी सारी, गांव में तो हमारा जीत्या था। इब कल की उम्मीद मानो आप, इतनी ये रहोगी बढ़ेगी घटेगी के मिल के बद दिखे ना, बद दिखे बढ़ेगी। हाँ, क्यों कई आपने न्यूज़ सुनी है, अब हुड्डा साहब भी ना हो, चौटाला साहब घूम रही है, तो उसके कारण हो सके बद दिया चौटाला साहब भी मान, तो जीत को निकल दे आप, जीत तो खड़े हो, जीत तो मान ले इकट्ठे होते नहीं है, नए निपट होते नहीं है, फिर जीत हो जाती है, ये अलग अलग होने में जीत नहीं है। नहीं, ये वो बीच में एक सवाल रह गया मेरा, वो जो तीनों होता अच्छा आदमी को, तीनों में कौन से? बीजेपी वाले मत हैं, कांग्रेस वाले मत हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल वाले मत, तीनों मत कैंडिडेट होता अच्छा कौन है, पार्टियां छोड़ वो तो क्या बता सकता जी इसके बारे में, तीनों में बढ़िया हमारा हिसाब से तो एक ना पा नू रखा ऊपर नीचे तीसरे नंबर पर कैसे रखा? कांग्रेस का कांग्रेस का इंद्रजीत जो बालू है वो आप मानो कि बढ़िया आदमी, दूसरे नंबर पे किसने रखो? दूसरे नंबर पर तो बीजेपी का आना चाहिए, दूसरे नंबर पर बीजेपी का, तो आपका गांव का तीसरे नंबर पर होगा। तो भाई यह बात ठीक कर रही हैं, जैसे भी देखो क्या रहता है कैसे रहता है, माहौल के ऊपर डिपेंड करेगा, और क्या रहेगा उसी के अनुसार हम लोग फिर आगे बात करते हुए आगे देखेंगे कि क्या है। सिटी जिंदा भाई, सिटी जिंदा। अरे क्या माहौल है भाई गांव में? माहौल भाई साहब इंदुराज नरवाल का हो रहा है एक तरफा। इंदुराज नरवाल? हाँ जी, बालूघाट ईसापुर खेड़ी में। हाँ जी। अरे यार तारा गांव में इनेलो वाला रे यार, इनेलो वाला है जी, इन्हों तो भाई हो भी मारा, तो भाई और नरवाल मतलब समझ नहीं आ रही पार्टी जीता तो कौन जी उनकी, वोट खराब करने का मौका नहीं वे, रोला तो सारा यो है जी। तो हम किसकी वोट दोगे? बालू की देंगे जी। बालू की। गांव में फिर क्या माहौल मान के चला? गांव में जी 50-50 है जी। 50-50 किसका गला है? बालू की और जी जोगिंदर मलिक की। खुल के बात कर भाई, इसमें खुल सी के बातें नहीं कर रही, तो हमने भी बेरा है माहौल के चल रहने बता क्यों हो, कारण क्या है? क्यों जी, गांव का कैंडिडेट होता है जी, गांव की वोट गांव के गणिदार हैं, तो उस गांव का कैंडिडेट है, इस वजह से गांव की वोट गांव वाले कैंडिडेट का जाऊँगी गणी जाता है, और कुछ मान लो 50-50 मुकाबला रहेगा जी तकरीबन। आपने देख भी लिया होगा जलसा था हुड्डा साहब का ना, मैं तो गया नहीं भाई। ठीक है, हमारा तो काम राजनीति से संबंधित तो सही को नहीं, हमारा तो बस यो है व्यूज। हाँ, सही आदमी तो सही बात पहुंचनी चाहिए। एक बार तेरा गांव में मेरा तो मानना यू है जोगिंदर की जीत क्या तक होनी, उसमें क्या कमी है? जीत तो है जी की गांव में, जितनी मतलब पिछली बार थी वोट एक तरफा थी, तो उस तक गए टाऊंगी ना। मेरा क्या है, ये ताऊ तो बात हो गई थी भीतरी इस में,
तब बोला बोला भाई हुड्डा जीतेगा। हाँ। मैं बोला तब तेरा गांव का जोगिंदर रहा, बोले यार या तो कहने की बात है जोगिंदर रहती देवांगे, तो वाह वाली बात तो नहीं ना वो बात कोई बात कहते हुड्डा ने तानू कह के चढ़ा के ना ना नानू कोई बात नहीं जी, वो तो है? जो बात है स्पष्ट है वो तो वोट बन रही है तेरी और बन रही है जी, जब तो और इतनी। अच्छा हाँ। यू भाई गणाहत चमका चो रे के नाम भाई तेरा है? आज उड़ान देखा एक बार आजा आजा भाई, क्या नाम भाई? नितिन। नितिन है, कौन सी क्लास में पढ़ा है? मैं सेकंड ईयर में। बीए सेकंड ईयर में। हाँ। वोट बन रही है? हाँ। वाह भाई वाह, किसकी गेड़गा? मैं हुड्डा सरकार की। हुड्डा सरकार की क्यों? हुड्डा साहब ने किसाना की खातिर काम करे आज तक। क्या करा? हमारे गांव के लेके चालो लैन बनवा दी, ईब का जो नदी 24 घंटे चला, जिसे ही बात कहूँ तो हुड्डा साहब काई ला दी थी नदी में। और बाकी उस टाइम पे आप फसला का बात देख लो, उस टाइम पे 5000 तारीफ 1600-1700 बता रहे हैं। अंगा चेप का है उनका तो हुआ भी 16-17 में अंगा चेप पे हुआ भी। किसान की मार है। हाँ सब 3 कैंडिडेट हैं, योगेश्वर दत्त है, आपका इंदुराज बालू है और जोगिंदर है। तीनों में तो कौन सा ने किस कैटेगरी में देखो जी? योगेश्वर दत्त ने तो ये भाई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, हुड्डा साहब ने तो, और इनने तो बहुत एक्सपीरियंस है। हुड्डा साहब बालू ने भी कोई नहीं, बालू फिर चेहरा तो हुड्डा साहब ने तो है नू, तो खट्टर ने तो कौन। अच्छा तो भाई तीनवा मत है, तुम मानना है कि नरवाल इंदुराज नरवाल जो है बालू, वो पहले नंबर पे माना है। और दूसरे पे अपने मुंह तक भी मन इब्नू पहला, दूसरे पे जी पे हम तो एक के मानना है। मेरी सोच की बात कर, मेरी सोच तो जी बस कांग्रेस तो वोट है, और तो दूसरा नंबर पे कौन है? इब दूसरे एक के वोट पड़ेगी जी दूसरे नंबर पे, कोई बाकी तो जी गांव का है जी अपना दूसरे नंबर पे आपका गांव का। आपके गांव की बात कर रहे हो आप तो? हाँ। अच्छा, मतलब बड़ौदा हल्के की बात नहीं कर रहे जी? बड़ौदा हल्का बाकी बार मैं दूसरे गांव में गया नहीं हूँ, गांव में तो उसकी भी बतेरी वो है जी वोट। तेरे गांव में पहले नंबर पे बालू, दूसरे नंबर पे जोगिंदर। हाँ भाई इस गांव में तो ऐसे कह रहे हैं कि यू भाई और खड़ा है लंबा यू नहीं जागा तो ठीक है। क्या नाम भाई? रविंद्र भाई। रविंद्र है? अरे सही है, तो रविंद्र ने बता भाई क्या लागे तने? ठीक है भाई, क्या माहौल है? माल बराबर है, तू करे गाँव वाला का भी है, सारे का बराबर है सौदा। कहने का मतलब ये हो भाई साहब, कड़े मुकाबला कड़ा है तीनों में। बीजेपी की वोट बतेरी हैं, कांग्रेस की बतेरी हैं, और हमारे गाँव वाले की तो हैं। यार तेरे गाँव वाले यार पिछली बार 3000 आई। 3000 गाँव में तो जीत रहा था भाई साहब। कितनी दोगे तुम गाँव में? गाँव में तो नू ला लो हमारे हैं 27-28 वोट हैं, तो उसमें तो 2000 किलो वोट हो जाएंगे। 2000 वोट जोगिंदर ने मिल जाएंगे। फिर तीसरे दूसरे नंबर पे कुकर आया गाँव में तो। वो तो इब कुछ नहीं बेरा भाई साहब, दूसरा पावा कर ले पावा होनी चाहिए। मैंने कह रहा हूँ कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं आप, दोनों राय बात नहीं कर सकते, एक राय करो। एक तरफ तो नुको दूसरे नंबर पे है भाई साहब, एक नंबर पे कहो आप 2000 वोट देवांगे तो कंफ्यूजन नहीं, मतलब दोनों राय नहीं। उड्डा ने भी खुश कर दे और जोगिंदर पे भी नाराज नहीं। हाँ है बोला नू हो गया ना, उड्डा भी खुश हो जाए और जोगिंदर भी नाराज नहीं हुआ है भाई साहब। नू है 2000 वोट हम है, पोल होनी चाहिए जोगिंदर की तरफ से। भाई अंकित भाई नू कहा था कि यार एक्सपीरियंस को नहीं, छोटा लगता गना एक्सपीरियंस तो को नहीं होगा किसी ने। नहीं एक्सपीरियंस तो सारे हैं जब उठ रहे हैं तो ये तो कोई बातें नहीं। और वाई बात बनेंगे तो एक्सपीरियंस भी होगा, घर बैठे बैठे तो किसी ने होता नहीं भाई। ये हमारे खेत में जाने कसी चलानी कितना होगी भाई। जमाए साहब सी बात रविंद्र है, बता भाई किसकी मानना है तू? तेरा हिसाब थे इसकी छोड़ दे यूं तो इसका तो खुद ही कौन। मेरा पहले नंबर पे किसी ने लेवा है, दूसरे नंबर पे 2000 वोट गांव वाले की देवा है। तो समझ में नहीं आ रही बात, तू नू बता के लागे मेरा तो बाहर रहूं मैं तो इन्होंने बेरा आज रे तू बाहर नहीं तो रे रहा करे। राजी खुशी ठीक चल रहा है के कुछ गांव में के कुछ माहौल है? लोक दल का जोगिंदर हाँ। इब उरल तो फिर हुड्डा भी मेरी ख्याल से आज आ रहा था तो मतलब वो कितनी है कि उनकी पर्ची उरल? हाँ उनकी भी है। जीत किसकी अपने गांव में? जीत जोगिंदर की। दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पर कांग्रेस। दूसरे पे कांग्रेस। और बीजेपी का कोई? बीजेपी की थोड़ी सा
सह बीजेपी सह बीजेपी। अच्छा, राजकुमार सैनी की भी है। राजकुमार सैनी, रामकुमार सैनी, रामकुमार सैनी की भी है। अच्छा, राजकुमार की भी है। मिला जुला सा काम है। कि फिर तारा गांव का कैंडिडेट है, चलो हार जीत तो लागी हुआ है, उसका मतलब गांव में रुतबा किसा का है? बहुत बढ़िया है जी, रुतबा तो ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया छोरा है, जेंटल छोरा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, बीजेपी ने एक कानून ले आए हैं किसाना खातर, वो किसा का है? मतलब गलत है हमारे एक में तो बहुत जमा सरासर गलत है। जमींदार जमा धरती के चेप दिए ही ना। वो खुल सी के ना, वो बंद रहने की कोनी, कि ये कैमरा किमे को नहीं होता है इसमें, तो नहीं हुआ है। ठीक है, तुम सापा कमा हुआ है कई बार आदमी बीजेपी वर्गी गंदी सरकार एक भी नहीं है। तो के मतलब आजा भाई तो जीत जेगा के जोगिंदर गांव में तो जीत का जा है जी। बाहर का जो लेवल होगा वो अगले बताऊंगे, जो कैंडिडेट बाहर गांव में तो जिताने का फर्ज है। गांव में 1500 वोट थे जिता के करवाएंगे। गांव में वोट तो अपने मेरे ख्याल से कदे 2200 पोल होंगे। हाँ 2700 वोट हैं। हाँ, बाकी 2200 पोल हो जाएंगे। 2200 में तो 1500 तो जिताओगे। 1500 वोट गांव में तो जीतना अलग है, 1500 वोटा का मार्जिन अलग है। 1500 वोट उसकी है, 1500। हाँ 1500 वोट पहला गई थी हमारा गांव में, उसकी 14 से कुछ वोट आई थी उसकी। हाँ तो पिछली बार 1375 मिली थी। 1800 पोल में था, 1375 पिछली बार जोगिंदर ने मिली थी। अच्छा, बापा यूँ मान के चला मैं अपना गांव में तो जोगिंदर जीता हूँ। अपना आस पास के गांव में क्या माहौल है? कांग्रेस की लीड ज्यादा, कांग्रेस बढ़ा है। मतलब नू मान लो कि जो सी जिसकी सीट थी आवा उसे ही रखांगे, इसा का माहौल। हाँ मान के चल। बीजेपी सरकार का तो हमने किसी के लाग गया था, हमने सरकार किसी के लाग गया है। भी नहीं जी। बीजेपी ने तो हमें सही पूछो ना, कति इस तो अच्छा किचे दिहाड़ी कर लेने ना, वह ठीक थी। अच्छा, अपनी करा हाँ वह भी नहीं हमारी बिक्री, वह भी मतलब पूरी ये बताओ 15-16 से या जीरी बिक्री है, बताओ किफ है? यही 27-28 बिका थी पिछली साल, यही 15-16 से बिक्री है। 40,000 के हम ठेका ले रहे हैं, तो उसमें के बच गया, के खा लिया। 50 के भी ले रहे हैं। तो फिर के मान के चालो होता मैं तो कांग्रेस में और बीजेपी में अच्छी किसने मानो? चलो इन लोगों बीजेपी से तो सारी अच्छी है जी, अच्छी माना जी बीजेपी से। कांग्रेस अच्छी है भाई, गांव का कैंडिडेट है ज्यादा अपन इन लोगों की। यो गांव का है जी, इसके कारण भाई है, भतीजा है। गांव का है जगह अपन गांव भी गांव वाले की नहीं देगा तो फिर फायदा भी क्या होगा? और गांव की गांव में वोट हम इसकी देवा, बाकी जीत हमारे कांग्रेस बोलेगी। कांग्रेस जीतेगी। चलो ये ठीक है जी, जैसा भी गांव का माहौल है। बाकी हमारी तो यही है कि भाई अपना माहौल ठीक बनाए रखे, अपना ठीक जितनी की भी पोलिंग हो ठीक ठाक पोलिंग हो जाए, और अपना माहौल खराब नहीं हो। इलेक्शन तो आने जाने हैं, किसी ने हारना है तो किसी ने जीतना भी है। एक के जीत सका है, ठीक है, सारे तो जीत नहीं सकते, तो एक जीतेगा। तो माहौल को बनाए रखा है। इसमें कास्टिज्म भी है अपने गांव में कि मैं पर्टिकुलर या एक कास्ट उसकी देवगिर या एक कास्ट उसकी देव, ऐसा कुछ भी चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं, सारे में मिली जुली सी है, आराम से अपना सही बहुत अच्छे माहौल से है। अच्छा, माहौल ही मैं देखूं ये झंडी झांडी जैसे इन लोगों की अच्छी लग रही है। मतलब ये तो जी देनी है हमने इसकी है, ये तो गांव का है। चलो वो ठीक है जी। हमारा ईशापुर खेड़ी के अंदर ये मान के चलो कि भाई जोगिंदर की जीत आप मान के चलो। दोस्तों, सिटी जिन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।